addition. In this skill zone, kids will learn to add numbers in many ways like picture addition, addition on number line, addition using lines, horizontal and vertical equation. Adding is putting things together. The plus sign tells you to add. The total that you get after this is called the sum. 1 plus 1 is equal to 2. यानी यहाँ हम एडिशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन हम अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे. जैसे पिक्चर एडिशन, पहले से पिक्चर्स में दिए हुए होंगे, जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वैसे पिक्चर्स दिए उसको एडिशन करेंगे. फिर नंबर लाइन पे हम एडिशन दिखाएंगे. फिर लाइंस यूज करके एडिशन सिखाएंगे. और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वेशन यानी स्टेटमेंट्स के साथ जो होता है वो हम सिखाएंगे. और एडिशन का सबसे इंपॉर्टेंट जब हम सिखा रहे हो तो ये जो प्लस साइन है वो बच्चे के दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए, प्लस और इक्वल टू वाला. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हम ऐड करते हैं वी पुट थिंग्स टुगेदर, साथ में जोड़ते जाते हैं हम चीजों को, राइट. जैसे हम मोती में माला पिरोते जाते हैं वैसे एडिशन जब करते हैं तब ऐड होता जाता है, सबको साथ में रखते जाते हैं. जैसे 1 + 1 = 2, ये प्लस का साइन उनके आप ध्यान में लेके आइएगा. Now popcorn fun facts. When you add, the sum you get is bigger than either of the numbers. Adding can be done in many ways. So हम एक बहुत ही important fact है कि हम सिर्फ इस information को share कर रहे हैं बच्चे के साथ कि जब दो नंबर ऐड करते हैं जो तीसरा नंबर आता है वो दोनों नंबर से बड़े होते हैं. बट ये कॉन्सेप्ट समझने में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी छोटे हैं वो. But we'll just teach them how to put things together and add it. That's it. Let's add and write. अब ये बटरफ्लाईज है, 1 बटरफ्लाई है, देन देयर आर प्लस 2 बटरफ्लाईज. तो कितने हुए टोटल? देयर आर 3 बटरफ्लाईज. तो हाथ में क्रेयॉन्स दे दीजिए और जो प्लस वाला साइन है उसमें उनको आप कलर करने को कहिए. तो वो प्लस का साइन उनके दिमाग में रजिस्टर होगा कि जब एडिशन का ऐसा कुछ आएगा तो ये साइन दिखेगा. ओके. देन वी हैव वॉलनट. 1 + 1 कितने होते हैं? 2. देन वी हैव द हार्ट शेप. 1 2 यानी 2 लिखिए प्लस 1. So 2 + 1 is 3. Then we have sunflowers. 1 2 3. तो पहले 3 लिखिए प्लस 1 sunflower is equal to 4 sunflowers. तो यही चीज आप उनको ऑब्जेक्ट्स हाथ में दे दीजिए, चाहे वो क्रेयॉन हो, पेंसिल्स हो या ब्लॉक्स हो, कुछ भी चीज हाथ में रखिए ताकि ये एडिशन का कॉन्सेप्ट वो उन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ जोड़ के कर सके. ओके. सो वाइल यू आर डूइंग दिस, इनिशियली जितना आप उनको ऐसे ऑब्जेक्ट्स देके एडिशन कराएंगे वो कॉन्सेप्ट उतना जल्दी उनको क्लियर हो जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको जो प्लस का साइन है वो बीच बीच में दिखाते रहें, उनको याद कराते रहें. हियर द एक्टिविटीज यू कैन ऐड अक्रॉस और अप एंड डाउन. द आंसर विल बी द सेम. हम किसी भी तरह से ऐड करें, चाहे अक्रॉस यानी हॉरिजॉन्टली भी करें या ऊपर से नीचे में करें, आंसर तो सेम ही रहेगा. इन ऑल हम जब टुगेदर करते हैं तो कैसे है देख लीजिए. यहाँ जैसे 3 बॉल ऊपर दिए हैं और नीचे 2 बॉल दिए हैं, तो हम ऊपर नीचे भी उसको ऐड करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा. और कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा, राइट. सेम वे नीचे है 4 बंस. 1 2 3 4 पहले, देन 1 2 3 4 अगेन. 4 + 4 कितना होगा? तो इन ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8. तो बच्चे को इस वक्त फिंगर रख रख के ऐड करने को सिखाइए. सो इट विल बी इजियर फॉर देम. उनकी गलती कम होगी. तो व्हेन दे या तो हाथ में थोड़ा सा पेंट लगा के 1 2 तो सेम थिंग वो वापस ऐड नहीं करे. ऐसे छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे तो उनका एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन देयर आर टेडी बेयर्स. 1 टेडी बेयर प्लस 1 टेडी बेयर कितने हुए? 1 + 1 is 2. Popcorn shares. When we add 1 to any number, it becomes next number. तो हम किसी भी चीज में नंबर 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 + 1 is equal to 5. तो किसी भी चीज में 1 नंबर ऐड करते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है, राइट. सो जितना भी हो सके हम कराते हैं तो साथ में क्रेयॉन्स है, पेंट है, छोटी छोटी चीजें रखिए जिससे कि वो उन चीजों को मार्क करते हुए एडिशन करे तो उनका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा. Here the activity is you can add numbers in any order. The sum will be the same. यानी पहला वाला नंबर दूसरे से ऐड करे या दूसरे वाला नंबर को पहले से ऐड करे, इट विल रिमेन द सेम. उसका एग्जाम्पल देखते हैं. देयर आर 3 बुक्स है, 1 2 3 + 1 बुक इज इक्वल टू 4.
सेम वे 1 book plus 3 book is also equal to 4. फिर दूसरा आप देखिए 1 2 3 4 4 mangoes plus 1 2 mangoes are equal to 6 mangoes. Same way 2 mangoes plus 4 mangoes are also equal to 6 मैंगोज. तो हम कैसे भी ऐड करें. तो ये चीज आप है ना थोड़े से ब्लॉक्स या क्रेयॉन साथ में रख लीजिए और उसी तरह से उनको कर करके बताइए कि जैसे 5 क्रेयॉन रखे हैं तो 2 + 3 भी आपका 5 होता है, 3 + 2 भी उनका 5. ये चीजें आप सिर्फ दिखाते रहिए. शायद इमीडिएटली उनको समझ में नहीं आएगी पर धीरे धीरे आगे वो सोचेंगे एंड देन उनको समझ में आने लगेगी. ओके, सो डोंट स्टॉप फ्रॉम शोइंग थिंग्स, फैक्ट्स टू देम. इट मेक्स लर्निंग इजी. Popcorn says adding 0 to any number will always be the same number. हम किसी भी चीज में 0 ऐड करेंगे कुछ नहीं होगा, वही नंबर रहेगा. तो 10 + 0 is equal to 10. इस तरह से अगर आपके पास 5 चॉकलेट है और आपको मैं और कोई भी चॉकलेट ना दूं यानी 0 चॉकलेट दूं तो कितनी होगी? 5. तो रियल ऑब्जेक्ट हाथ में होगा. तो ये सब एग्जाम्पल्स उनको दिखाने में ज्यादा आसानी होगी और उनको समझने में ज्यादा मजा आएगा. Popcorn says, I love to play hop and skip. You can learn adding on a number line which is just a line with numbers. All you have to do is hop and skip. यानी हमें कूद के नंबर लाइन पे कूद के उनको एडिशन सिखाने वाले हैं. वो कैसे करते हैं? For example, if you have to add 2 to 3, यानी 2 + 3, then go on number 2 and take 3 jumps. 5 is the answer. So आप चाहें तो जमीन पे ऐसे लंबी सी नंबर लाइन बना दे 1 2 3 4 10 तक की एंड देन बच्चे को कहें कि वी आर गोइंग टू ऐड 2 + 3 यानी 2 to 3. तो 2 पे जाके खड़े हो जाओ सबसे पहले. अभी 3 टाइम्स जंप करो और देखो कहां पहुंचे? 5. एक्चुअली उनसे अगर आप कराएंगे ना उनको आसान हो जाएगा सीखना. इफ यू अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इफ यू हैव टू ऐड 1 to 3, that means 1 + 3, then go on number 1 and take 3 jumps. 4 is the answer. So 1 + 3 is equal to 4. If you have to add 3 to 4, yani 3 + 4, then go on number 3 and take 4 jumps. 7 is the answer. That means 3 + 4 is 7. यानी ऐसा ही सेड आप एक नंबर लाइन बना दीजिए जमीन पे, या तो खुद कूद के जाएं या हाथ में क्रेयॉन दे दीजिए बड़ा सा लाइन बना के उनको इस तरह से नंबर बोल के एडिशन करना सिखाइए. बहुत मजा आएगा और लर्निंग बहुत क्विक होगी. लेट्स प्ले हाउ मेनी यानी कितने हैं. हाउ मेनी यानी कितने हैं. काउंटिंग हम करके यहाँ लिखने वाले हैं. नाउ सबसे पहले कौन सी चीज का पिक्चर है? इट्स अ केक और केक के ऊपर हैं कैंडल्स. ड्रॉ 2 more candles on the cake. Now count and write in the box. अब 1 and 2 कैंडल है, आपको 2 more कैंडल बनाने हैं यानी 2 और बनाएंगे यानी 2 + 2 हुए तो टोटल कितने हो जाते हैं? आपने जब 2 और ऐड किए तो 4 कैंडल्स. The next is Popcorn has 3 muffins. Misha gets 3 more. Draw 3 more muffins of yours in the box and fill in the blank. So Popcorn के पास 3 है, मिशा के पास 3 है. अब आप अपने भी 3 बनाइए. उनको 3 मफिन्स बनाने को कहिए. अगर वो नहीं बना पाते तो एटलीस्ट आप उनको बना के दे दीजिए और ये सारों को फिर एक साथ गिनने को कहिए. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो टोटल 9. अब यहाँ हम एडिशन ऐसा कुछ नहीं बोले, ड्रॉ करते जा रहे हैं, वो काउंट करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं. ओके. पॉपकॉर्न फन. इट्स फन टू हैव सो मेनी मफिन्स. पॉपकॉर्न को तो बहुत मजा आता है मफिन खाने में. आई होप यू ऑल्सो एंजॉय हैविंग देम. लेट्स प्ले स्किप एंड हॉप. लेट्स हॉप ऑन द नंबर लाइन वंस मोर. अब यहाँ हम नंबर लाइन से एडिशन करने वाले हैं जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया था वैसे ही. सो नंबर लाइन दी हुई है और नीचे उसके कौन कौन से ऐड करने हैं वो दिया है. सो सबसे पहले 0 to 10 की नंबर लाइन है. 3 + 1, तो गो एंड स्टैंड ऑन नंबर 3. अब 3 के बाद यू हैव टू जंप 1 टाइम. तो 3 + 1 हम कहाँ पहुंचे? 4. देन आप नंबर 6 + 3 करना है तो आप सबसे पहले 6 के पास खड़े हो जाए. तो वहां पे एक सर्कल कीजिए 6 को.
फिर उसमें आपको यू टू जंप 3 टाइम्स, तो आप वो 6 से क्रेयॉन या पेंसिल देके उनको जंप करने को भेजिए। 6 से 1, 7 पे पहुंचे, 2, 8 पे पहुंचे, 3, 9 पे पहुंचे, यानी 6 + 3 = 9। देन वी हैव 4 + 9। आप सबसे पहले 4 पे जाके आप सर्कल बना के खड़े हो जाएंगे। अब आपको 5 टाइम कूदना है, तो 4 से 5 टाइम कूदेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप कहाँ पहुंचे? 9 में। तो उनको जंप करने का वो बनाने को कहिए क्रेयॉन या पेंसिल से। देन 4 + 5 = 9। फिर है 2 + 4, यानी आपको कहाँ खड़ा होना है? बच्चे को पूछिए 2 मिनट वेट करके। 2 पे जाके खड़े होना है, तो फटाफट सर्कल कीजिए 2 को। अभी आपको 4 टाइम जंप करना है। 2 के बाद 1, 2, 3, 4। कहाँ पहुंचे आप? 6। तो इस तरह से ड्रॉ करते करते उनको कराइए, और यही चीज आप रियल लाइफ में भी बड़ी सी लाइन बना के उनको जंप करके एडिशन कराते रहें। रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। सो 2 + 4 6 लिखना मत भूलिएगा। बट लेट्स हैव मैथ फन। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यानी जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हैं उसको फॉलो करना है हमें, और वो थोड़ा फन टाइप में उसको प्रेजेंट करेंगे हम। इफ अब देख लेते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट नाउ। इफ पॉपकॉर्न हैज 2 क्रैकर्स एंड यू गिव हिम 2 मोर, हाउ मेनी क्रैकर्स विल पॉपकॉर्न हैव? क्रैकर्स यानी हमारी जो सॉल्ट बिस्किट्स होती है ना, वो छोटी वाली या स्क्वायर वाली, उसे कहते हैं। अगर उसके पास पॉपकॉर्न के पास 2 बिस्किट हैं और हम उनको 2 और देंगे, तो कितने बिस्किट्स होंगे उनके पास? तो आप यही चीज उनको करके दिखाइए। थोड़े बिस्किट साथ में रखिए कि आप पॉपकॉर्न हो, आपके पास 2 हैं और मैं 2 और आपको दूंगी, तो कितने हुए गिनो। तो 1, 2, 3, 4। तो हमें कौन सा कलर करेंगे? 2 और 4, 4। तो करेक्ट कलर दी करेक्ट आंसर। तो जैसे ही आप उनको सही में करके दिखाएंगे उनके लिए आसान हो जाएगा। नाउ शो द सेम ऑन द नंबर लाइन, यानी यही चीज हम नंबर लाइन में दिखाएंगे। सो वी आर गोइंग टू डू 2 + 2। 2 है, आप 2 पे खड़े हो जाओ, 2 मोर आपको मिल रहे हैं। तो 1, 2, कहां पहुंचे? 4। सो लेट्स राइट द नंबर्स 2, यानी 2 + 2 = 4। यानी हर अलग अलग तरीके से हम एडिशन की टेक्निक्स उन्हें सिखा रहे हैं। हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, इसलिए वी हैव टू गिव देम डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, राइट। तो ये चीजें वो खुद पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो भी आप उनको करके दिखाइए। बच्चे कैसे होते हैं कि देखने के बाद उनका खुद का भी दिमाग चलने लगता है, दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। सो स्लोली स्लोली दे लर्न, और ये एडिशन की प्रैक्टिस और बहुत सारे क्लासेस तक आगे होगी। सो इवेंचुअली दे विल लर्न इफ दे हैव नॉट अंडरस्टूड इट ऑलरेडी। सो डोंट वरी। पॉपकॉर्न क्विज। इफ पॉपकॉर्न गिव्स यू 1 टॉय, देन यू विल हैव डैश टॉयज। अगर मैं पॉपकॉर्न आपको 1 टॉय देगा तो आपके पास कितने टॉय होंगे? 1 ही होगा ना, जब 1 ही दिया है तो इस तरह से करके देखिए कि मैंने अगर 1 टॉय दिया तो आपके पास कितने हैं। लाइकवाइज, ओके। सो डू विथ रियल ऑब्जेक्ट्स, तो लर्निंग आसान हो जाएगी। हियर द एक्टिविटीज। लेट्स कलर द फ्लावर्स विथ करेक्ट आंसर्स। फाइंड द क्वेश्चंस ऑन द पॉट्स। अब यहाँ फ्लावर पॉट दिया हुआ है, आप देखेंगे हर फ्लावर के ऊपर नंबर भी दिए हैं, और सम जो है पॉट के ऊपर लिखा है, यानी 1 + 1 इज द सम। सो 1 + 1 कितना होता है? 2। तो हमें 2 वाला जो फ्लावर है उसको कलर करना है। 4 + 2 6, 6 वाले फ्लावर को करना है। 3 + 2 5, यानी 5 वाले फ्लावर को कलर करना है। 5 + 2 7, यानी 7 वाले फ्लावर को हमें कलर करना है। अब यही चीज आप हाथ में कुछ चीजें ऑब्जेक्ट लेके बैठेंगे, राजमा सीड्स हो या कुछ क्रेयॉन्स हो या कुछ ब्लॉक्स लेके बैठेंगे और उसको दिखाएंगे कि 1 + 1 कितना होता है, तो उनके लिए एडिशन आसान हो जाएगा और आंसर वो अपने आप ही ढूंढ लेंगे, राइट। सो गिव देम सच प्रैक्टिस। पॉपकॉर्न सेज यूज रेड टू आई लाइक इट वेरी मच। तो आप जब फ्लावर्स कलर करते हो ना, तो उसको रेड कलर में भी करना, क्योंकि पॉपकॉर्न को रेड बहुत पसंद है। द एक्टिविटीज, लेट्स अंडरस्टैंड। पॉपकॉर्न हैज 4 balls. He gets 2 more. Can you tell me how many balls does he have now? So number of balls popcorn has कितना है? 4. Number of balls he gets, उनको जो मिलते हैं, पहले 50 थे और उनको कितने मिले? 2। तो 2 हमने यहाँ बनाए हैं। So 4 + 2. Total number of balls he has now 6। तो इस सम को कैसे लिखेंगे वो दिखाया गया है। तो आप इसको देख के उसके बाद
थोड़े से अगर आपके पास छोटे छोटे बॉल्स बहुत सारे हैं तो आप उस तरह से कीजिए कि भाई आप उनको पहले दीजिए 4 बॉल्स, उनको बोलिए स्लेट पे लिखिए 4, देन आप उनको 2 और दीजिए, उसको लिखिए 2 लिखने को कहिए। अब बोलिए एडिशन का क्या है सिंबल, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐड, तो ऐड का उसको जो साइन है वो बनाने को कहिए। सो ऑटोमेटिकली 4 + 2 टोटल कितने हुए 6। ओके, तो एक्चुअली उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए इस चीज को समझाना है। स्लेट हो, रफ पेपर हो, क्रेयॉन्स हो, उन सब चीजों को यूज करके उनको समझाइए एंड उसको एडिशन का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएंगे और करने लगेंगे। Here the activity is picture addition. Pick the correct one. So हम पिक्चर की एडिशन कर रहे हैं, पिक्चर्स देख के काउंट करके ऐड कर रहे हैं और 2 आंसर्स दिए हैं, उसमें से कोई एक ही आंसर करेक्ट है, उसे हमें टिक करना है बॉक्स में। सो अभी यहाँ पे सबसे पहले है काइट्स। हाउ मेनी काइट्स, 1 2 + 1, तो 1 2 3। सो कौन सा वाला करेक्ट है, ऊपर कितने काइट्स है 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3, तो कितने 3 वाला करेक्ट है, तो 3 वाले काइट्स के सामने टिक लगाना है। देन ग्लास ऑफ मिल्क एंड इट लुक्स लाइक जूस आई गेस। 1 2 3 + 1 यानी कितना हुआ टोटल 1 2 3 4, तो जो 4 वाले ग्लासेस है वहां पे टिक करना है। सेम वे 1 2 3 4 कैप्स + 1 2 3 कैप्स, 4 कैप्स + 3 कैप्स आर 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 कैप्स कहाँ पे है, सो 1 2 3 4 5 6 7। सो जो फर्स्ट वाला है उसमें टिक करना है। नीचे कितने 1 2 3 4 5 6, इसको टिक करेंगे नहीं, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर देन वी हैव जेली 1 2 3 4 5 + 1 2 3 4 5 कितना होता है 10 ओवरऑल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो फर्स्ट वाली लाइन में है 10 उसको टिक करना है। सो इस तरह से उनको पहले एडिशन करने को कहिए, फिर काउंट करने को कहिए और फिर टिक करें। मे बी इनिशियली थोड़ा चैलेंज होगा तो आपको उनको हेल्प करना होगा। एंड एज आई ऑलवेज से कीप सम ऑब्जेक्ट्स व्हाइल एडिंग, सो उससे उनका काम आसान हो जाता है, वो इजीली कर लेते हैं। द एक्टिविटीज ऐड द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द सम, यानी ऐड करके टोटल लिखना है। कितने हैं, फर्स्ट टॉफीज कितनी है 1 2 3 4 4 + 1 2 2, सो सम कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, सो टोटल इज 6। सो बॉक्स में 6 लिखना है। देन वी हैव 1 2 2 फ्लावर पॉट्स + 1 फ्लावर पॉट कितने हुए 3। देन वी हैव 5 balls + 3 balls, टोटल कितने हुए, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 balls हुए। सेम वे स्टार्स 1 2 3 4 1 2 3 + 1 2, so 3 + 2 5 stars. Then we have lotus flowers 1 2 3 4 5 + 2 1 2, so 7 flowers. So आप या तो क्रेयॉन या पेंसिल देके उनसे गिनने को कहेंगे तो वो बार बार सेम ऑब्जेक्ट गिनेंगे नहीं और उनका आंसर करेक्ट आ जाएगा। सो उनको ऑर्गेनाइज तरीके से एडिशन भी आ जाएगा। तो वाइल दे आर काउंटिंग गिव देम समथिंग टू पॉइंट ऑन। ओके, अगर फिंगर से कर रहे हैं तो थोड़ा पेंट में डिप कर दीजिए, तो वो उस पर जो मार्क हो जाएगा उसको वापस ऐड नहीं करेंगे। सो एंजॉय एडिंग विद द चाइल्ड। द एक्टिविटीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यानी हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अनुसार उसको फॉलो करना है। सबसे पहले है ड्रॉ 6 एप्पल्स, यानी 6 एप्पल्स ड्रॉ कीजिए। नाउ ड्रॉ 2 more एप्पल्स, सो अब 2 और एप्पल आप ड्रॉ कीजिए। हाउ मेनी डू यू हैव नाउ, तो 6 + 2 यानी 6 किए उसको काउंट करें +2 जो किए, तो कितना हुआ 8। देन ड्रॉ 8 balls, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 balls बनाए। नाउ ड्रॉ 2 more, तो 2 और नीचे वाले बॉक्स में बनाए, तो 8 + 2 हाउ मेनी डू यू हैव 10। देन ड्रॉ 2 balloons, नाउ ऐड 1 more balloon, तो यानी पहले ऊपर 2 बलून बनाए, फिर नीचे 1 बलून बनाए और फिर गिनेंगे, तो 2 + 1 is how many balloons do we have 3। देन ड्रॉ 4 कैंडीज, तो पहले 4 कैंडीज ड्रॉ करें ऊपर, फिर नीचे लेट्स हैव 3 more कैंडीज, तो हम 3 और कैंडीज खाएंगे, तो नीचे 3 और ड्रॉ करेंगे। सो हाउ मेनी कैंडीज डू वी हैव इन ऑल, तो 4 + 3 7। अब ये बच्चे अगर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो या आप उनको स्टिकर्स दे दीजिए, काउंट कर करके स्टिकर्स लगा के वो लोग उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सर्कल्स काट के देके आप ग्लू से उसको चिपक
चिपकाने को कह सकते हैं, या फिर आप खुद ड्रॉ कर दीजिए। बच्चा का सर्कल्स भी ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज इनफ। ये नहीं कि वो एप्पल्स, बलून्स और पूरा ड्रॉ कर पाए, तो आप या तो ड्रॉ करके उनको काउंट करके करने को कहिए। ओके, सो इन शॉर्ट आप उनको हेल्प कीजिए एंड लेट देम ऐड एंड अप्रिशिएट ईच एंड एवरी एफर्ट पुट बाय द चाइल्ड। द एक्टिविटी इज कंप्लीट द सम, यानी आपको आंसर दिया है या कुछ एक वैल्यू दिया है और आपको दूसरा वैल्यू आप फाइंड करिए। ये बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग की हम प्रैक्टिस दे रहे हैं अभी से। तो जैसे हमारे पास बटरफ्लाइज है, पहले जो बटरफ्लाइज का एम्प्टी ब्लैंक है, फिर है 3 डैश प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 बनाने के लिए और कितने हैं, काउंट करके देखो 1 2 3, यानी 3 प्लस 3 6 होते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 कैंडल्स ऑलरेडी हमने लिखे हैं 5। अगर 10 बनाने तो और कितने ऐड करने पड़ेंगे, गिन के देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 प्लस 5 10 होते हैं। देन यहाँ पे 4 प्लस 4 डक्स दिए हैं, 4 लिखा है, प्लस 1, 4 प्लस 1 5, राइट। फिर यहाँ 1 यो दिया और आंसर है 3, तो यहाँ कितना ऐड करने पे 3 होगा, 1 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो ये थोड़ा उनको हट के सोचने को हम सिखा रहे हैं। हाउ टू रीच टू एन आंसर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अर्ली, बट ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हम अगर अभी से उनको देंगे तो उनका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि भाई मेरे पास ऑलरेडी 2 टॉफीज हैं और मुझे अगर 5 टॉफीज करनी है तो और कितनी ऐड करनी पड़ेगी, तो 2 के पास 3 4 5, इस तरह से हम रियल लाइफ सिचुएशन से उसको जोड़ के सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। द एक्टिविटीज फिल इन द नंबर टू सॉल्व द सम। अब यहाँ पिक्चर्स आप देख सकते हैं और कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ नंबर्स नहीं दिए हैं। सो अब उन्हें जो नहीं दिए हैं उनको काउंट करके लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें लीव्स है, जो पत्ते हैं, तो सबसे पहले 2 पत्ते दिए पर वो बॉक्स में कुछ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, काउंट 1 2, तो यहाँ खाली बॉक्स में 2 लिखा हमने। फिर 2 प्लस 2 4, सो यहाँ 1 2 3 4 अगर आप देखें तो यस 2 प्लस 2 इज 4। फिर नेक्स्ट है टॉर्टोइस, इट्स अ टॉय, सो 1 2 3 4 दिया है, प्लस नीचे 1 2, देन टोटल कितने हैं तो उनको काउंट करके फाइंड आउट करना है। सो 4 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6, तो बॉक्स में 6 लिखना है। देन ये वेज है, तो 2 वेज प्लस इधर कितना है 1, तो इधर 1 लिखें, सो 2 प्लस 1 इज 3। फिर है यहाँ यू कैन सी डॉल्स, सो 1 2 3 4 5 है और नीचे कितने हैं, इट्स एन एम्प्टी, तो गिनना है 1 2 3, सो 5 प्लस 3 इज 8, तो काउंट करके देखने को कहिए बच्चे को 8। देन ये सनफ्लावर है, 1 सनफ्लावर प्लस 1 सनफ्लावर, तो कितने हुए 2 सनफ्लावर्स। फिर ट्रीज, तो सबसे पहले सिर्फ ट्रीज दिए, नंबर नहीं दिए, तो काउंट करो 1 2 3 4, तो खाली बॉक्स में 4 लिखा। देन 1 2 3 was already given, so 4 plus 3 are 7 trees। सो इस तरह से जो जो नंबर्स नहीं दिए हैं उनको काउंट करके लिखना है और फिर आप ओरली बोलेंगे भाई 2 प्लस 2 इक्वल 4, 4 प्लस 2 इक्वल 6। सो ये जो प्लस है, इक्वल है, ये सारे टर्म्स बच्चे के दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे। Here the activity is join the equation with the correct picture। ये थोड़ा चैलेंजिंग एक्टिविटी है, सो इसमें बहुत पेशेंटली और धीरे धीरे इसको कराना पड़ेगा, थोड़े ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे हमें। अब देख लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आप देखेंगे एक तरफ पूरे इक्वेशंस दिए हैं, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, इस तरह से पूरे इक्वेशंस दिए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे 2 कलर के डायमंड्स है, पिंक एंड ब्लू। अब जो पिंक है उसको एक डिजिट लिखना है और जो ब्लू है वो दूसरा डिजिट है एडिशन का। सो हमें लिखना है, जैसे पहला है देयर इज 1 पिंक एंड 1 2 3 4, 4 ब्लू। तो 1 एक ट्रिक ये यूज करनी है कि 1 के ऊपर आप 1 लिख दीजिए और 4 के ऊपर 4 लिख दीजिए, फिर 1 प्लस 4 ऑल टुगेदर कितने हुए बच्चे को काउंट करने को बोलिए, तो इट विल बी 5। सो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, आपका एक इक्वेशन रेडी हो गया, राइट। सेम वे नीचे
अब कितने पिंक से डायमंड है सेकंड में? 1 2 3 4 5 6। सो ऊपर 6 लिखिए और 2 ब्लू है तो ऊपर 2 लिखिए, बीच में प्लस, तो 6 + 2 = 8। फिर है 1 पिंक एंड 3 ब्लू, तो 1 + 3 = 4। देन 7 पिंक एंड 2 ब्लू यानी 7 + 2 = 9। 1 पिंक एंड 1 ब्लू यानी 1 + 1 = 2। 2 pink and 1 blue is 2 + 1 = 3. 2 pink and 4 blue. So 2 + 4 = 6. Then 7 pink and 3 blue. यानी 7 + 3 = 10. अब ये हमारे इस तरफ की भी इक्वेशन हमने लिख के रेडी कर दिए। अब हमारा काम मैच करने का है। एक एग्जाम्पल बताया है 1 + 3 = 4। सो ये जो थर्ड वाला डायमंड्स का रो बना है वो है 1 + 3 = 4, तो उसके साथ ज्वाइन किया है। सो इसी तरह 7 + 2 जो हमारा फोर्थ वाला पूरा सीरीज है ब्लू एंड पिंक का, वो है 7 + = 9। सो उसके साथ आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। सो इस तरह ये सारा एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ये इमीडिएटली एक साथ अगर बच्चे नहीं भी कर पा रहे हैं, यू डू नॉट हैव टू वरी, अभी तो बहुत प्रैक्टिस आगे होगी एंड इट्स ओनली अ बिगिनिंग। सो आप अपना इसको चीज़ों को करा के दिखा दीजिए। बच्चा काउंट कर पा रहा है, ऐड कर पा रहा है, दैट्स अ गुड अचीवमेंट। ये पजल ज्वाइन कर पाने में थोड़ा टाइम लगेगा, दे विल नीड योर हेल्प। तो ऐसे ट्रिक्स अभी से आप सिखाना शुरू कर दीजिए। ये द एक्टिविटीज एडिशन बाय काउंटिंग एंड एडिंग लाइन्स, यानी अभी तक हमने जो पिक्चर्स को और ऑब्जेक्ट्स को लेके एडिशन किया है, अब बच्चों को लाइंस ड्रॉ कर करके एडिशन करना सिखाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और काफी आगे तक उनको काम आएगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 + 3 है, तो सबसे पहले 4 के आगे 4 लाइंस बना दिए, 3 के आगे 3 लाइंस बना दिए। ऑल टुगेदर कितने हुए? तो उनको ये सारे लाइंस को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये बॉक्स में लिखना है 7। देन उसके नेक्स्ट टू इट 5 + 1 यानी 5 लाइन्स है और 1 के सामने 1 लाइन है, तो सबको मिला के जब वो ऐड करेंगे तो 6 विल बी द आंसर। देन 6 + 3, तो 6 के आगे 6 लाइन्स, 3 के आगे 3। अब 6 + 3 पूरे लाइन्स को जब हम ऐड करेंगे, काउंट करेंगे तो 9। देन 4 + 4 यानी 4 लाइन्स + 4 लाइन्स, द आंसर इज 8। 5 + 4 यानी 5 लाइन्स है प्लस 4 लाइन्स है, तो पूरे 5 6 7 8 9, तो इधर आंसर 9 लिखेंगे। 3 + 3 यानी 3 लाइन्स बनाई हैं, फिर 3 लाइन्स और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 6। अब ये लाइन्स बना के एडिशन करना उनका काम बहुत आसान करता है। तो आप बीच बीच में भी स्लेट में या रफ बुक्स में जब उनको प्रैक्टिस दें तो ये लाइन्स बना के उनको ऐड कराना जरूर सिखाएं, क्योंकि इट विल बी अ वेरी good way of adding without mistakes. The activities add them. अब यहाँ थोड़े सम्स दिए हैं, उनको ऐड करके सॉल्व करने हैं। जैसे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 + 2 4। फिर नीचे के रो में 4 + 3 7, 6 + 3 9, 5 + 2 7, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 5 + 1 6। सो अब आप क्या करें, ये तो हमने फटाफट एडिशन कर दिया, इतना आसानी से बच्चे नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज देयर फर्स्ट टाइम। अभी इसी ईयर में उनको एडिशन इंट्रोड्यूस हुआ है। सो व्हाट यू विल डू इज थोड़ी सी क्रेयॉन्स अपने हाथ में रख ले या कुछ ब्लॉक्स हाथ में रख ले। अब जैसे ही आपका ये एडिशन का सम आपने पढ़ा 2 + 1, सो पहले बच्चे को कहिए आप 2 ब्लॉक्स ले ले या क्रेयॉन ले ले। अब 1 लो, अब सब मिला के कितने हुए? तो 2 + 1 3। या तो अगर बच्चा आपका लाइंस बना के ऐड करने में अगर उसको आ गया है तो ये 2 के सामने आप पहले लाइन बना दिए 2, फिर नीचे 1, सो सारी लाइंस को ऐड कर दिया। ऐसे कोई ना कोई उनको एक क्लू दीजिए या उनको आइडिया दीजिए उसको इजीली सॉल्व करने के लिए। देन वी विल बी टीचिंग देम टू वर्क स्मार्टली, कि वो जो सम्स है मिनिमम मिस्टेक्स के साथ वो कर पाएंगे। ऐसी हैबिट्स हम अभी से कर रहे हैं। अभी उनको पूरा नहीं आता है, पर ये ट्रिक्स हम अभी से सिखाएंगे तो आगे जाके वो इंडिपेंडेंटली ये सब काम करेंगे, तो ये ट्रिक्स को वो यूज करेंगे। तो आइदर ऑब्जेक्ट्स रखें या तो लाइंस बना के एडिशन करें। द एक्टिविटीज टिक द करेक्ट आंसर।
अब इस तरफ सम दिया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आंसर दिया हुआ है, तो उनको सिर्फ करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 5 + 5 है, तो 5 + 5 कितना होता है 10। सो 10 के ऊपर टिक करना है। 2 + 1 3 होता है, तो 3 पे टिक करेंगे। 6 + 2 = 8, तो 8 पे टिक करेंगे। 4 + 3 = 7, तो 7 पे टिक करेंगे। 8 + 1 = 9, तो 9 पे टिक करेंगे। 2 + 3 = 5, तो 5 पे टिक करेंगे। 0 + 2 = 2, तो 2 पे टिक करेंगे। 4 + 1 = 5, तो हम 5 पे टिक करेंगे। 1 + 1 = 2, तो 2 पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे भी अगर बच्चे का एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वो फटाफट एडिशन कर पाते हैं तो अच्छी बात है, उनको करेक्ट आंसर ढूंढ लेने दीजिए। पर अगर बच्चे का अभी भी कॉन्सेप्ट उतना पक्का नहीं है तो अगेन उनको हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स देके इन एडिशंस को करने को कहिए। पहले आंसर फाइंड आउट करने को कहिए और उसके बाद टिक करें। ओके, तो स्लोली जहां भी हेल्प चाहिए कुछ ना कुछ उनको हैंड्स ऑन दे दे कि अपनी आंखों से देखे कि एडिशन कैसे होता है चीजों के साथ, फिर वो आंसर ढूंढेंगे और धीरे धीरे ऐसे करते करते उनको आदत हो जाएगी एडिशन करने की। ये द एक्टिविटीज टिक द राइट कॉम्बिनेशंस दैट गिव्स द गिवन आंसर, यानी पहले आंसर दिया है और उसमें से उनको जो सम है वो ढूंढना है। अगेन चैलेंजिंग है, तो इसमें बिल्कुल आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले 1, अब किस किस को ऐड करने से 1 मिलता है, तो 1 + 0 कितना होता है 1, यस उसको हमने टिक कर दिया। फिर बाकी तो 1 + 1 = 2, तो वो नहीं है। 1 + 2 = 3, वो भी नहीं है। फिर 10 है तो 6 + 4 को टिक कीजिए। 9 है तो 5 + 4 को टिक कीजिए। और 2 1 + 1 करने से 2 मिलेगा तो उसको टिक कीजिए। 5 4 + 1 करने से 5 मिलेगा तो उसको टिक कीजिए। 6 3 + 3 करने से 6 मिलता है तो उसको टिक कीजिए। 10 5 + 5 करने से 10 मिलता है और 1 + 9 करने से भी 10 मिलता है, तो इन दोनों को टिक कीजिए। देन 3 2 + 1 करने से 3 मिलता है तो उसको टिक कीजिए। एंड 0 + 3 भी 3 ही होता है तो उसको भी टिक करना है। नाउ 6 है आंसर, तो 2 + 4 करने से भी 6 होता है और 3 + 3 करने से भी 6 होता है, तो दोनों को टिक करेंगे। 4 2 + 2 करने से 4 मिलता है और 3 + 1 करने से 4 मिलता है, तो दोनों को टिक करेंगे। 7 सो यहाँ पे 4 + 3 एंड 6 + 1 7 ही होते हैं तो दोनों को टिक करना है। देन 9 6 + 3 = 9 एंड 4 + 5 = also 9, तो दोनों को टिक कीजिए। ना ये सारे एक साथ बच्चे कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। इन अ डे अगर आप 2 भी कराते हैं टू स्टार्ट विथ, दैट इज इनफ। तो सबसे पहले जो एडिशन वाला साइड है उसे कंप्लीट करा दीजिएगा, जो सम वाला। तो पहले 1 + 0 = 1, 1 + 2 = 2, 1 + 1 + 2, 1 + 2 = 3। पहले आपने इतना करा दिया, फिर हमको आंसर तो 1 ही चाहिए, फिर जहां पे 1 है उसको टिक कराया। ऐसे बहुत ही स्लोली स्टडीली उसको कराना है। थोड़े ऑब्जेक्ट्स दे के भी आप करा सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, सो डोंट ट्राई टू फिनिश द एंटायर एक्टिविटी एक ही बार में। ओके, सो प्लान इट एंड मेक इट एंजॉयबल।